हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी और आप देख रहे हैं जी बॉलीवुड अखबार। दोस्तों लेकर हाजिर हैं आज का यानी कि सैटरडे का हमारा कमाल का ये एपिसोड। तो आइए बताते हैं आज हम आपको इस शो के खास अपडेट। गाइस, किंगडम प्रोड्यूसर नागा वामसी ने कंफर्म कर दिया कि विजय देवरकोंडा की 2025 स्पाई थ्रिलर किंगडम का सीक्वल अब नहीं बनेगा। पहली फिल्म के ल्यूकवार्म बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद फ्रेंचाइजी अब यहीं खत्म है। डायरेक्टर गौतम तिनानुरी की फिल्म में विजय ने सूरी का रोल किया था, एक कांस्टेबल जो स्पाई बन गया। जुलाई 2025 में रिलीज हुई थी यह फिल्म। हाई एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन कमर्शियल सक्सेस नहीं मिली। आइडल ब्रेन इंटरव्यू में नागा वामसी ने कहा कि नहीं, अब किंगडम 2 नहीं बना रहे। ये क्यों फ्लॉप हुई इस पे बात करने का अब कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि ये गौतम को हर्ट करेगा। उन्होंने कहा अब आगे बढ़ना है। इसी के साथ बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि गौतम के साथ फ्यूचर में कोलैब डेफिनेटली होगी। वो अब एक नई फिल्म पे काम कर रहा है। विजय देवरकोंडा को उम्मीद थी कि किंगडम करियर माइलस्टोन बनेगी रीसेंट फ्लॉप्स के बाद, लेकिन अब उनका अगला एक्शन फिल्म राउडी जनार्दन रेडी है जी 2026 यानी कि इस साल के लिए। तो अब देखते हैं कि विजय अपने आने वाली इस फिल्म में क्या कमाल करने वाले हैं। OMG फिल्म का गाइस अब थर्ड पार्ट रिलीज होगा। जी हां, अक्षय कुमार तीसरी बार गॉड का रोल करने वाले हैं OMG 3 में और इस फिल्म में उनके साथ रानी मुखर्जी दिखेंगी जो सालों से अक्षय कुमार की अच्छी दोस्त भी है। और एक खास बात बताऊं, यही दोनों की पहली पिक्चर होगी साथ में। जी हां, अब तक इन्होंने कभी साथ काम नहीं किया किसी भी फिल्म में, बट लेकिन अब ये दोस्ती फॉर शो स्क्रीन पर दिखेगी। पहली फिल्म OMG ओ माई गॉड 2012 में रिलीज हुई थी। अक्षय ने उसमें लॉर्ड कृष्ण जी का फिल्म में कैरेक्टर किया था। फिर OMG 2 जो 2023 में रिलीज हुई थी, उन्होंने उस फिल्म में लॉर्ड शिवा बनकर सबको इंप्रेस किया था। अब OMG 3 में फिर से गॉड के अवतार में नजर आएंगे। अगर डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर अमित राय इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, बट अभी पहले अपनी नई फिल्म धर्मा को वो कंप्लीट कर रहे हैं। ये फिल्म बिहार में शूट हुई है जिसमें पंकज त्रिपाठी और पवन मल्होत्रा हैं लीड रोल्स में। इस फिल्म में नए टैलेंट को मौका मिलेगा डेफिनेटली और इसमें 200 डॉग्स भी फीचर कर रहे हैं। जैसे ही धर्मा रिलीज हो जाएगी, अमित राय सीधा OMG 3 पे काम करना शुरू कर देंगे। बट यार, ये जोड़ी रानी मुखर्जी और अक्षय कुमार की जो दोस्ती है, इस दोस्ती को स्क्रीन पे देखने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या आप भी हो? जरा बताना। दोस्तों, बड़ी कंफ्यूजन चल रही है जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म मेरे रहो के रिलीज डेट को लेकर। जी हां, पर क्या ये 24 अप्रैल से पुश होकर जुलाई 2026 में आएगी सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान की वजह से? आई डोंट नो। साई पल्लवी का 2026 काफी कमाल का साल है। जी हाँ, वो रामायण फिल्म में भी दिखेंगी दिवाली पे, जो VFX हैवी स्टार ट्रेंड फिल्म भी होगी, लेकिन हिंदी डेब्यू मेरे रहो से होगा जुनैद खान के साथ। फिल्म 2026 में रिलीज होगी लेकिन डेट चेंज होने की पूरी कोशिश है गाइस। एक सोर्स ने बताया कि पहले अप्रैल 24 लोग हुआ था इस फिल्म के लिए, आइडियल टाइम लग रहा था। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जुलाई में पुश हो सकती है। वैसे तो जुलाई रिलीज की खबर है, बट अब बात ये आ रही है कि ये फिल्म जुलाई में पुश हो सकती है। बट अभी देखना ये होगा कि क्या टीम इस चीज पे अग्री करेगी या टीम जुलाई में ये फिल्म को रिलीज करेगी। जुनैद साई की जापान स्केड्यूल की फोटोज 2024 में लीक हुई थी। शूट दिसंबर 2023 से मुंबई में शुरू हुआ था। पिछले साल वैलेंटाइन 2024 का प्लान भी था, लेकिन लव यापा फेब 7 को आने से ये फिल्म पोस्टपोन हो गई। फिर दिसंबर 12 और अब फाइनली 2026। बट अभी भी टास्क है यार कि कहीं और कोई क्लैश ना आ जाए। बट जैसे कोई अपडेट्स आएगी तो डेफिनेटली गाइस आई विल टेल यू ना। दोस्तों, सिद्धांत चतुर्वेदी ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया है कि तेलुगु हिट डियर कॉमरेड की हिंदी रीमेक जो है वो नहीं बन रही। सोशल मीडिया पे फैंस को क्लियर किया कि अब कोई रीमेक नहीं है। पहले प्रतिभा रंता ने रूमर्स एड्रेस किए थे। अब सिद्धांत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लिखा कि रिसेंट रिपोर्ट्स में उनको और लापता लेडी स्टार प्रतिभा को लीड पेयर बनाने की बात थी। ये 2019 की विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदना वाली रोमांटिक एक्शन ड्रामा का रीमेक है। सिद्धांत ने कहा कि जस्ट टू क्लैरिफाई गाइस, ये सच नहीं है और क्लियरली बोला नो रीमेक्स फॉर मी एनीमोर। इवन दो मैं ओरिजिनल फिल्म और एक्टर्स का फैन हूं। मच लव एंड रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच। प्रतिभा के साथ फ्यूचर कोलैब पे उन्होंने कहा कि एनी हाउ सुप्रीमली टैलेंटेड प्रतिभा रंता के साथ कुछ ओरिजिनल पे
काम करना चाहता हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड। प्रतिभा ने पहले अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लिखा था कि मीडिया से रिक्वेस्ट है कि अनवेरीफाइड न्यूज़ ना फैलाएं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक वेट करो, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स में कन्फ्यूज़न हो जाती है जिनसे वो कनेक्टेड नहीं होते। डियर कॉमरेड, डायरेक्टर भारत कम्मा की फिल्म थी 2019 में। इमोशनल स्टोरी और म्यूजिक से ऑडियंस को काफ़ी इस फिल्म ने कनेक्ट किया था। अब हिंदी रीमिक्स के राइट बिग प्रोडक्शन हाउसेज ने ले लिए हैं, लेकिन ऑफिशियल कास्टिंग नहीं आई सामने। अभी सिद्धांत अपनी फिल्म दो दीवाने शहर में की तैयारी कर रहे हैं मृणाल ठाकुर के साथ। ये फेब 2026 में यानी कि नेक्स्ट मंथ वैलेंटाइंस वीक पे रिलीज होगी। फरहान अख्तर और रितेश सिनवानी की प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट ने हॉलीवुड ज्ञान यूनिवर्सल स्टूडियोज के साथ स्ट्रेटेजिक गाइस पार्टनरशिप की है। यूनिवर्सल ने एक्सेल में माइनॉरिटी स्टेक खरीदा है, जबकि ज्यादा शेयर इंडियन बैनर के पास रहेगा। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक इनसाइडर्स ने मिड डे को बताया कि ये इन्वेस्टमेंट एक्सेल की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को स्केल अप करने के लिए है। बिग आइडियाज को ग्लोबल रीच के साथ लाना चाहते हैं वो। एक सोर्स ने कहा कि एक्सेल आगे जाकर प्रोडक्शन का स्केल बढ़ाना चाहता है। पाइपलाइन में बड़े आइडियाज हैं। एक्सेल का 2025 स्लेट डाइवर्स था। 120 बहादुर, ग्राउंड जीरो, सुपर बॉयज ऑफ मलेगांव और डिजिटल रिलीजेस सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज के साथ। इनमें क्रिटिकल एक्लेम मिला, लेकिन कुछ बॉक्स ऑफिस पे उतना सक्सेस नहीं हो पाए। इसलिए ऐसे पार्टनरशिप से एक्सपेंशन और रीअसेसमेंट हो रहा है। ये ट्रेंड का हिस्सा भी है, जहां मेजर स्टूडियोज इंडियन एंटरटेनमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले अदार पूनावाला ने धर्मा प्रोडक्शन में 50 स्टेक खरीदा था, जो इंडिया के फिल्म पावर हाउसेज में इंटरनेशनल इंटरेस्ट दिखाता है। फरहान और रितेश, जिन्होंने दिल चाहता है, डॉन जैसे फिल्म और इनसाइड एज मिर्जापुर वेब सीरीज प्रोड्यूस की हैं, ये यूनिवर्सल टाई अप फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है गाइस। डेफिनेटली इंडियन स्टोरीज को ग्लोबल एम्बिशन के साथ ब्लेंड करने के लिए ये कोलैब क्रॉस बॉर्डर को प्रोडक्शन में और इनोवेटिव फिल्म्स ला सकता है, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंसेस दोनों को अपील करेंगे। धुरंधर का धुरंधर इफेक्ट गाइस चल रहा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे। ये फिल्म ने बिजनेस को अनइमेजिनेबल लेवल पे रीडिफाइन कर दिया है। अब धुरंधर 2 इंडियन सिनेमा का सबसे अवेटेड स्पेक्टेकल बन गया है, वो भी उस साल जब रामायण पार्ट 1 रिलीज होने वाली है। अब ये पोस्ट धुरंधर इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। एक रिलायबल सोर्सेज ने कंफर्म किया कि शाहरुख खान की किंग और संजय लीला बंसाली की लव एंड वॉर के रिलीज को लेकर हाई लेवल डिस्कशंस चल रही हैं। दोनों फिल्म्स बिग बजट स्पेक्टिकल्स हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट पेपर से ज़्यादा बढ़ गई है। धुरंधर के ट्रेंड की वजह से एसआरके और बंसाली अलग अलग सोच रहे हैं कि इन एपिक्स को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दें, 6 महीने के गैप से रिलीज करें, यानी कि लव एंड वॉर अगस्त 2026 और जनवरी 2027 में आ सकती है, और किंग सितंबर 2026 और मार्च 2027 पे रिलीज हो सकती है। ये तभी होगा जब इनफ फुटेज हो 2 पार्ट्स के लिए। अभी शूटिंग चल रही है, ये डिस्कशंस हैं धुरंधर की सक्सेस को लेकर। फाइनल कॉल तो एडिट टेबल पे ही लेंगे ना, इन्हें सिंगल पार्ट में करना है या 2 पार्ट्स में। कई स्टोरी टेलर्स अब लॉन्गर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं 2 पार्ट फॉर्मूला की उम्मीद में। 2 पार्ट से सैटेलाइट और डिजिटल पे ज़्यादा पैसा और क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है, सब ट्रैक्स एक्सप्लोर करने को मिलते हैं। धुरंधर ने क्रिएटर्स और बिजनेस में फ्रेश पर्सपेक्टिव डाल दिया है गाइस। अगले कुछ महीने एक्साइटिंग होंगे देखने के लिए जब क्लैशेस होंगे। वैसे धुरंधर 2 19 मार्च को रिलीज हो रही है, वेट हो रही है ना, मुझे भी यार। टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप से मेकर्स ने तारा सुतारिया को रेबिका के रूप में इंट्रोड्यूस किया है। यश के इस डार्क एक्सपेंसिव यूनिवर्स में नई एक लेयर अब ऐड हुई है गाइस। पहले कियारा आडवाणी नादिया बनी, हुमा कुरैशी एलिजाबेथ, नयनतारा गंगा। हर करेक्टर से फिल्म का टोन और स्केल समझ आ रहा है। लग रहा है कि कुछ कमाल होगा। रेबिका को डिजायरेबल, एनिग्मेटिक और इमोशनली गार्डेड बताया गया है। फ्रेगिलिटी और अथॉरिटी का बैलेंस। फर्स्ट लुक पोस्टर में वो गिल्डेड अनसेटलिंग सेटिंग में गन पकड़े हुए हैं। इंस्टिंक्ट, सेल्फ प्रिजर्वेशन और पावर से शेप्ड वुमेन दिखती है यार। जरा पोस्टर को ध्यान से देखोगे ना तो बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा। सरफेस पे वल्नरेबल लेकिन कंट्रोल नेचुरली पहनती हैं गाइस, सर्वाइवल रिफ्लेक्स की तरह। तारा सुतारिया के लिए टॉक्सिक पैन इंडिया डेब्यू भी है। करियर में बड़ा शिफ्ट उनको मिलेगा इस फिल्म से। पहले एलिगेंस वाले रोल से बिल्कुल अलग होगा उनका यह कैरेक्टर। अब वॉलेटाइल ग्रिटी वर्ल्ड में
कदम रख रही हैं जी तारा सुतारिया। डायरेक्टर गीतू मोहनदास जो यश के साथ को राइटर भी हैं ने तारा के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि मुझे तारा को प्रोटेक्ट करने का इंस्टिंक्टिव लव हमेशा रहा। शायद वो गार्डेड सोल हैं या कंफर्टेबल आंबा, इनका डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है। और ऐड किया उन्होंने ये भी कहा कि उसको रीच करने का बेस्ट वे पुशिंग या डिमांडिंग नहीं बल्कि स्पेस देना था। ये हमारा इक्वेशन काम और प्रोफेशनल भी बना। वो ऑब्जर्व करती हैं, सुनती हैं, साइलेंस में पावरफुल चीज़ ब्रू हो रही थी। परफॉर्मेंस में ब्रेथ टेकिंग सरप्राइज दिया तारा ने इनर अंडरस्टैंडिंग से। वो सबको सरप्राइज करेंगी इस फिल्म में। फिल्म कन्नड़ा और इंग्लिश में साइमल्टेनियसली शूट हुई, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम में डब होगी ये फिल्म। टेक्निकल टीम स्ट्रॉन्ग है, सिनेमेटोग्राफर राजीव रवि हैं, म्यूजिक रवि बसरूर जी का है, एडिटर उज्जवल कुलकर्णी है, प्रोडक्शन डिजाइनर टीपी एबिन है, एक्शन हॉलीवुड स्टंट डायरेक्टर जे पेरी का है। अनबरीव और कीचा खम पकड़े के साथ उन्होंने एक्शन किया है। प्रोड्यूस्ड बाय वेंकट के हरियाणा और यश अंडर केवीएन प्रोडक्शन और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन। थिएटर रिलीज होगा 19 मार्च 2026 को ईद के दिन। तो गाइज तैयार हो जाओ टॉक्सिक देखने के लिए। तो अब बात करते हैं जी सेगमेंट 2 की, जिसका नाम है जी स्पोर्ट सेगमेंट। वेल गाइस, ये सेगमेंट बहुत खास होगा बिकॉज बॉर्डर 2 का सॉन्ग रिलीज हुआ है घर कब आओगे। तो सनी देओल ने भांगड़ा डाला है जी हमारी आर्मी के साथ। हैव अ लुक गाइस। Gentlemen, Sunny Deol, Varun Dhawan, and Ahan Shetty. Shanana Sahab, Binoy Gandhi, and President T Series, Neeraj Kalyan. सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। विवेक रैना साहब हमारे साथ बिलीव से। Thank you so much. We'll do a quick picture before we wrap this up, right? हो जाए तालियां एक बार। और वो जोश दिखा रहे थे आप लोग। भारत माता की, भारत माता की। आवाज दूर तक जानी चाहिए। भारत माता की। Thank you so much, ladies and gentlemen. ग्रुप फोटो कर रहा है।
दत्ता आगे चला जाना, हेलो हेलो कर रहे हैं। ओए ए दत्ता आगे जा। ये कौन है? कौन है? फोटो ले। हाँ क्या आगे चला चला नहीं जा रहा भाई, हमारी ये हाँ छोटी ये वैसे Ladies and gentlemen, Sunny Deol, Varun Dhawan, and Ahan Shetty. Janana Sahab, Binoy Gandhi, and President C-Series, Neeraj Kalyan. सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। विवेक रैना साहब हमारे साथ बिलीव से। Thank you so much. We'll do a quick picture before we wrap this up, right? हो जाए तालियां एक बार। और वो जोश दिखा रहे थे आप लोग। भारत माता की, भारत माता की
आवाज दूर तक जानी चाहिए, भारत माता की। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। ग्रुप फोटो कर रहा दत्ता आगे चला जाना, हेलो हेलो कर। तो आगे बढ़ते और बात करते हैं सेगमेंट 3 की और बताते हैं जी रीसेंट रिलीज फिल्म ने जो पैसे हैं वो कितने कमाए हैं। तो बात करते हैं तू मेरी मैं तेरा फिल्म की। कार्तिक आर्यन की जो फिल्म है डे 9 को इस फिल्म ने अर्न किए गाइस 50 लाख रुपीस और टोटल इस फिल्म ने गाइस अर्न किए हैं जी अब तक 30.76 करोड़ रुपीस। तो इसी के साथ बात करते हैं फिल्म धुरंधर की। इस फिल्म ने जो इंडिया में कलेक्शन की है डे 29 वाले दिन 8.75 करोड़ की और टोटल इस फिल्म ने गाइस अर्न किए हैं जी 747.75 करोड़। वैसे दोस्तों एक बात तो है, धुरंधर ने जितना पैसा कमाया है, जितनी रिलीज फिल्म्स हुई हैं उन सबको एक टेंशन तो दे दी है यार। वेल यार होना भी चाहिए सिनेमा ऐसा, क्यों नहीं। बट अब जो वेट है मुझे वो डेफिनेटली धुरंधर 2 की है। तो आगे बढ़ते और बात करते हैं फिल्म अवतार फायर एंड ऐश की। डे 15 को इस फिल्म ने अर्न किए 2.85 करोड़ रुपीस और टोटल गाइस इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 163.05 करोड़। तो ये था दोस्तों आज का बॉलीवुड अखबार। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। साथ दीजिए, प्यार दीजिए। कल फिर मिलते हैं जी नई अपडेट्स के साथ। टिल देन गाइस टेक केयर। थैंक यू सो मच।